दोस्तों नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर आज YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ और उसका रीज़न था कि मेरा बोर्ड ख़राब हो गया था और कुछ पारिवारिक कारण थे जिसकी वजह से मैं उसमें व्यस्त था। तो आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो अपना YouTube पे। दोस्तों आज जो मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ एक नई सोच के साथ बना रहा हूँ और हमारे दिमाग में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिमाग में रख करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और उसमें जो भी शासकीय स्कूल हैं सब में हिंदी माध्यम ही पढ़ाई जाती है और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते हैं। उनको दिमाग में रख करके मैं आज से YouTube बनाना फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो हमारी जो वीडियो हैं वह रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और गणित पर होगा और जो भी मेरी वीडियो रहेगी हिंदी भाषा में रहेगी। कॉम्पिटिशन्स में जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पेपर साथ में दिए हुए हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो उसमें यह बताता है कि अगर किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि है तो जो इंग्लिश वाला प्रश्न है और हिंदी वाले प्रश्न हैं, इन दोनों में से इंग्लिश वाले प्रश्न को हम सही मानेंगे। तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आना चाहिए, तो मैं उसका बीच बीच में यूज करूँगा। आज मैं फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ मात्रक, जिसमें हम जानेंगे मात्रक की ज़रूरत क्यों है, मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक के प्रकार क्या हैं और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण दूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम यह सोचते हैं कि मात्रक की ज़रूरत हमें क्यों है। तो मात्रक की ज़रूरत हमें होती है मापन के लिए। हमें किसी भी वस्तु के मापन के लिए मात्रक की ज़रूरत होती है। मापन यानी मेजरमेंट। अब दोस्तों हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, नाक, कान और आपका जीभ, आँखें, त्वचा। हम इनसे भौतिक राशियों का एक अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट या एक्चुअल में वो वैल्यू क्या है वो हम नहीं बता सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम दो डंडों को देखते हैं, कोई एक छोटा है एक बड़ा है, तो आँख से देख के उसको हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं एक छोटा है बड़ा है, लेकिन वो एक्चुअल में है कितना अगर हमको मात्रक नहीं मालूम तो हम नहीं बता सकते। जैसे कभी कोई हमारे पास डंडा आता है या पाइप ही है तो उसको हम हाथ से भी नाप लेते हैं कि चलो ये 6 फीट है, ये 5 फीट है। लेकिन फिट जैसी चीज़, फिट मीटर या सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये चीज़ें अगर ना हो तो हम उसको एक्चुअल में उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। और साथ में एक डिजिट या अंक भी होना चाहिए। जैसे हमको कोई लंबाई है 5 मीटर, तो 5 मीटर है, इससे क्लियर हो जा रही है कि उसकी जो लंबाई है 5 मीटर है, लेकिन 5 को अगर हम गायब कर दें केवल मीटर रह जाए तो भी उसका कोई मान नहीं है। और 5 हटा दें, मीटर रहने दें, या मीटर को रहने दें 5 हटा दें तो भी कोई मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी राशि को सही ढंग से उसकी माप को बताने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो एक होगा उसका संख्यात्मक मान, जो कि कोई अंक होगा 2, 4, 5, 10, 15, और दूसरा होगा उसका मात्रक। अगर कोई लंबाई किसी चीज़ की मापी जा रही है तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या फिट में होगा। अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान नापा जा रहा है तो वो या तो किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। समय है, कहीं जाने में कोई समय लग रहा है कम, किसी जगह जाने में ज़्यादा लग रहा है, तो उस डिफरेंस को अगर हम बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है और फिर आगे 10 किलोमीटर और जाना है, तो 25 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा 35 किलोमीटर जाने में उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल मान क्या है उसको बताने के लिए हमको एक पैमाने की ज़रूरत पड़ती है और उस पैमाने का काम करता है मात्रक। तो यहाँ से हम लोग मात्रक की परिभाषा लिख लेते हैं। दोस्तों मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट, ये आपको याद रखना चाहिए।
तो मात्रक एक ऐसी राशि हो गई है या एक पैमाना हो गया है जिसकी सहायता से हम उसी प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए यदि हम किसी चीज़ की लंबाई को मीटर में ले रहे हैं और किसी चीज़ की लंबाई को हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ का हम अगर भार को या वजन को किलोग्राम में ले रहे हैं तो दूसरी चीज़ को अगर उससे हम कंपैरिजन करना है तो वह भी किलोग्राम या ग्राम में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 5 किलोमीटर है और उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं 5 ग्राम से, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। यानी द्रव्यमान जो है उसको द्रव्यमान के साथ हम तुलना कर सकते हैं। कोई चीज़ की लंबाई है तो उसको दूसरी चीज़ की लंबाई के साथ तुलना कर सकते हैं। माने अगर एक 5 किलोमीटर है दूसरा 500 मीटर है तो इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन 5 किलोमीटर का हम 5 सेकंड से या 5 किलोमीटर का 5 केजी से यानी 5 किलोग्राम से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यानी हम समान राशियों का ही मात्रकों की सहायता से हम तुलना कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं कि मात्रक एक निश्चित परिमाण की दोस्तों, यहां परिमाण का मतलब यहां होता है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। मात्रक एक निश्चित परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार के अन्य राशियों की तुलना की जा सकती है। अब दोस्तों ये तो हो गया मात्रक। यदि हम मात्रक, अब हम इसके प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मात्रक यानी यूनिट हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। दोस्तों हम लोग परिभाषा देखते हैं मूल मात्रक की कि मूल मात्रक कहते किसे हैं और इसके कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। मूल मात्रक, मूल मात्रक को अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और अन्य मात्रकों की सहायता से इसे बनाया नहीं जा सकता है। मूल मात्रक एक दूसरे से
पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जो मूल मात्रक हैं ये कुल 7 होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण पे हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे एक चीज और डाल देते हैं कि इनकी कुल संख्या 7 है। इनकी कुल संख्या 7। उदाहरण में हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड इत्यादि। दोस्तों, एक चीज हम यहाँ पे और जान जाते हैं कि किन राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। 7 मात्रक हमने लिखा है कि इनकी संख्या कुल 7 है, यानी 7 मूल राशियां होंगी। तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया आपका पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां हो गई। अब इन्हीं के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा के मात्रक को मूल मात्रक माना गया है। माना गया है। तो दोस्तों, हम आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे कि इनके मात्रक वास्तव में है क्या। लंबाई का जैसे हो गया मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, वैसे ही तापमान का आपका होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का हो गया आपका कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और इनमें एक चीज और दी गई है कि इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई किलोग्राम कोई मात्रक पकड़ते हैं तो वहां से आप मीटर के टर्म में नहीं जा सकते हैं। आप यदि लंबाई लेकर चल रहे हैं तो लंबाई से संबंधित भौतिक राशियों की आप तुलना कर सकते हैं। जैसे लंबाई हो गया 5 मीटर, चौड़ाई हो गया 2 मीटर, ऊंचाई हो गया 3 मीटर। तो इस तरह से उससे संबंधित चीज़ों को, यानी अगर किसी चीज़ की दूरी आप नाप रहे हैं
तो दूरी के साथ ही उसको कंपैरिजन करेंगे। किसी चीज़ का वजन नाप रहे हैं तो उसमें किलोग्राम हम यूज कर रहे हैं, तो माने पानी 5 किलोग्राम है या 5 लीटर है, चीनी आपका 10 किलोग्राम है, या फिर आपका गुड़ जो है 5 किलोग्राम है, तो वजन के साथ वजन की तुलना करेंगे। जैसे आप ये द्रव्यमान लिखा हुआ है तो द्रव्यमान एक आपकी भौतिक राशि हो गई, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ ही आप कंपैरिजन करेंगे। अब समय हो गया सेकंड में, तो समय यहां हम सेकंड लिख दिए हैं, लेकिन जब भी तुलना होगी तो समय का समय के साथ होता है। जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया कि एक ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5 घंटे लगता है, दूसरे ट्रेन को उतने ही दूरी तय करने में मान लीजिए उसको 5 घंटा 20 मिनट लग रहा है, तो इनकी तुलना हम कर सकते हैं। दोनों को हम या तो पूरे घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मिनट को या फिर घंटे को मिनट में ला सकते हैं, और दोनों की तुलना की जा सकती है। तो समान राशियों, उसी तरह की समान राशियों की ही तुलना होती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को हम अंग्रेजी में बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। वे मात्रक जिन्हें हम मूल मात्रक की मदद से उत्पन्न कर सकते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जिन्हें हम मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोस्तों व्युत्पन्न में ही उत्पन्न छुपा हुआ है, तो यहां से आपको दिमाग में रखना है कि उत्पन्न मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। अब इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। क्षेत्रफल और चाल का मात्रक एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब इसको हम लोग दोस्तों, इसका हम क्षेत्रफल और चाल का मात्रक एक बार निकाल के देख लेते हैं कि कैसे ये इस मूल मात्रक पर निर्भर करता है। दोस्तों अभी जो मैं चीज बताऊंगा, जब भी आप बीमी सूत्र बनाएंगे, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो स्टेप यही रहेगा जो मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सूत्र। आप अगर परीक्षा एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सिस्टम बाय सिस्टम लिखेंगे तो उसमें नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। अब यहां हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहां हम लिख सकते हैं यहां क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक।
गुणे चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक अब हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि पद्धतियां 4 प्रकार की पद्धतियां दी गई हैं, MKS, CGS, FES, SI पद्धति। SI पद्धति जो है MKS पद्धति का परिष्कृत रूप है। आगे की वीडियो में हम लोग इसको विस्तार समझेंगे। अभी मैं केवल 2 पद्धतियों में इसका मात्रक निकाल के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हम MKS पद्धति लेते हैं। आप अगर MKS पद्धति लेते हैं तो MKS का पहले पूरा मतलब हमको समझ में आना चाहिए। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो मीटर यहां पर हो गया आपका लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, मोटाई का मात्रक, माने कहीं भी आप दूरी को नाप रहे हैं तो उसका मात्रक मीटर। कैसे हो गया किलोग्राम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। यस हो गया सेकंड यानी समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो MKS पद्धति में हम यहां से लेंगे मीटर, तो लंबाई का मात्रक हो गया आपका मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी हो गया आपका मीटर, और दोस्तों हम लोग को पता है किसी भी चीज में उसी का गुणा कर देते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी घात में 2 चढ़ जाती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे a के घात 2 या a का वर्ग। तो उसी तरह इसको हम लिखेंगे यहां मीटर के घात 2, और या फिर इसको वर्ग मीटर भी आप पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं पे न लिख करके वर्ग मीटर लिखा रहता है। गणित में आपने देखा होगा कहीं लिखा रहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है। और ये तो हो गया हिंदी में। कहीं कहीं जगह इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है। जैसे मान लीजिए 8 मीटर स्क्वायर लिखा है, इसी को ये 8 वर्ग मीटर भी लिख सकता है। अब मान लीजिए इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो मीटर को स्मॉल एम, छापे के छोटे अक्षरों में व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं इंग्लिश में। ये ऐसे हो जाएगा। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं 8 मीटर स्क्वायर। ये सब चीजें आपको गणित में इस तरह से दिखती हैं। तो ये तीनों ही चीजें सही हैं। अगर कहीं किसी ऑप्शन में अगर दिया हुआ है 8 मीटर स्क्वायर किसी का क्षेत्रफल है और उसी में लिख दिया है 8 वर्ग मीटर है, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों सही मानी जाएंगी। अब सीजीएस पद्धति में देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में यहां पहले इसका पूरा नाम हमको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो सेंटीमीटर एक दूरी नापने के लिए हो गया मात्रक, यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, चौड़ाई का सेंटीमीटर, मोटाई का सेंटीमीटर और ऊंचाई का भी सेंटीमीटर। जी माने ग्राम। तो ग्राम हो गया आपका द्रव्यमान का मात्रक और यस माने हो गया सेकंड यानी समय का मात्रक। तो यहां पे लंबाई का मात्रक हम लेंगे सी से सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो उसकी घात में आ जाएगा 2। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश टर्म में लिखेंगे तो इंग्लिश टर्म में हम इसके लिए स्मॉल सी और स्मॉल एम यूज करते हैं। स्मॉल सी और स्मॉल एम, इसी घात में 2 लगा दीजिए। इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। अब यहीं पे अगर सेंटीमीटर करना होगा तो ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पे आप सेंटी लिख देंगे, यहां पर भी सेंटी हो जाएगा। आठ वर्ग सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे।
अब कई जगह पे इसका शॉर्टकट भी लिखा रहता है, जैसे 8 सेमी, यहाँ स्क्वायर कर दिया, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर न लेके मी भी लिखा रहता है, इसके ऊपर लिख देता है 2, यानी 8 मीटर स्क्वायर। तो संक्षिप्त शब्दों का भी प्रयोग होता है, तो इस चीज को हमको समझना होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे मापन की पद्धतियां और उसमें जो मात्रक होते हैं उनको लिखने के प्रतीक या सिंबल्स। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।